अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में पेश किया विश्वास मत। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, शराब नीति में घोटाले के सबूत नहीं मिले तो अब स्कूलों के निर्माण में घोटाले का शिगुफा ले आई है बीजेपी। शराब और शिक्षा नीति में घोटाले के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी ने एलजी पर लगाए घोटाले के आरोप। कहा, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते 1400 करोड़ का घोटाला किया। बीजेपी ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद का राहुल गांधी पर तीखा हमला। एनडीटीवी से बोले, किसी और दल में जाने का सवाल नहीं, अपनी पार्टी खुद बनाऊंगा। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन मामले का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब। 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। इस दिवाली से देश के बड़े शहरों में शुरू होगी 5G सेवा। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, अगले साल दिसंबर से पूरे देश में जियो की 5G। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वसीम रिजवी 2 सितंबर तक सरेंडर करें और अंडरटेकिंग दें कि हेट स्पीच नहीं देंगे। 9 सितंबर को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कपन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया नोटिस। 5 सितंबर तक मांगा जवाब। 9 सितंबर तक होगा अगला फैसला। असम के बारपेटा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर गिरा दिया एक मदरसा। आतंकवादी गतिविधियों से संपर्क के आरोप में चलाया गया बुलडोजर। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के सीएम ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीबीआई जांच की मांग की थी और हमने सीबीआई जांच से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ता हरिहर पांडे के परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर सिर काटा फोटो भी भेजा गया है। इसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक धमकी जिस नंबर से दी गई है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य सरकार ने संशोधन के बाद 8वीं की किताब में वीर सावरकर को लेकर एक नया अध्याय जोड़ा है। जोड़े गए चैप्टर में लिखा है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में कैद थे तब पक्षी के पंख पर बैठकर अपने देश जाते थे। जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती के बाद वित्तीय लेखा सहायक, जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई भर्ती रद्द। धांधली के आरोप के बाद सीबीआई जांच के दिए गए आदेश। जम्मू बार एसोसिएशन ने की जम्मू बंद की अपील। एसोसिएशन चाहती है कि अदालत परिसर में बनाया जाए बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही जगह पर हो सारे अदालती कामकाज। मथुरा के रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा मिल गया है। इस मामले में बीजेपी नेता पर आरोप लगाया गया है। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को चोरी कर एक दंपत्ति को 2 लाख रुपए में बेच दिया गया था। उत्तर प्रदेश के जिला रुधौली थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल की हत्या की और लड़की के शव को गाड़ दिया। वहीं युवक के शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भोपाल के कलाकार ने बनाई साबूदाने और काली मिर्च से गणेश की प्रतिमा। हरिद्वार में गणेश चतुर्थी से पहले गणेश प्रतिमाओं का निर्माण जोरों पर है। 2 साल कोरोना महामारी के बाद इस बार मूर्तिकारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। नागपुर में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बाजारों में गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में बढ़ रहा है गंगा और यमुना का पानी। निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुसने से लोग हुए परेशान। कर्नाटक के रामनगर इलाके में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश के पानी में डूब गए कई वाहन। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के रामपुर में तालाब का पानी सबवे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां यहां अटक गई। हालांकि अब बारिश कम होने से जलस्तर भी घट गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। केरल में बारिश के कारण इडुक्की जिले के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन की खबरें सामने आई है। इस भूस्खलन में 3 लोगों के मरने की खबर है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण कन्नूर जिले में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आए 2 लोगों को बचाव कर्मी ने बचा लिया है। वहीं भूस्खलन की वजह से करीब 10 घरों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया है। चेंबूर पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया है। इस मामले में 2 बार पुलिस ने रणवीर को समन भेजा था। अभिनेता ने एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराया था, जिसे लेकर
दिल्ली विधानसभा में आमने सामने बीजेपी और आप के विधायक रात भर से दे रहे हैं धरना। आपने एलजी विजय सक्सेना पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो बीजेपी आबकारी नीति के बाद स्कूलों में भ्रष्टाचार पर हमलावर। लड़की को जिंदा जलाने को लेकर दुमका में बढ़ रहा है तनाव। हालात पर काबू पाने के लिए फ्लैग मार्च, प्रशासन चौकस। मुख्यमंत्री ने लड़की के परिवार को 10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। असम के बारपेटा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर गिरा दिया एक मदरसा। आतंकवादी गतिविधियों से संपर्क के आरोप में चलाया गया बुलडोजर। मथुरा के रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा बरामद। एक बीजेपी नेता पर आरोप, कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के पूर्वांचल में उफान पर गंगा। इलाहाबाद, बलिया, वाराणसी में बढ़ा खतरा। कई जगहों पर निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सामने आई मुंबई के मशहूर लाल बाग चा राजा की पहली झलक। मुंबई में शुरू हुई गणेश चतुर्थी की तैयारी। कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद इस बार उत्साहित हैं श्रद्धालु। झारखंड के दुमका में पिछले मंगलवार को एक लड़की के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने के मामले को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को ट्रायल फास्ट कोर्ट में कराने और मृतक के परिवारों वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। लड़की ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि जब विनय सक्सेना खादी ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन थे तो उनके सरपरस्ती में नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम हुआ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। दिल्ली की सरकार और विपक्ष दोनों खुले आसमान के नीचे हैं और रात भर धरना किया, जिसे लेकर उनके सोने की तैयारियों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। आप विधायकों का धरना विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने है, तो बीजेपी के विधायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। नोएडा में 103 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को ध्वस्त करने का ऑपरेशन 100% सफल रहा। अब टावर से निकले 80,000 टन मलबे को अगले 3 महीने में ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। वहीं आसपास की सोसाइटी के लोग अब आपस में वापस अपने घरों में लौटने लगे। कर्नाटक की 8वीं कक्षा के कन्नड़ भाषा पाठ्यपुस्तक में छपे सावरकर के अंडमान जेल से बुलबुल के पंखों पर बैठकर भारत आने वाली बात पर अब बीजेपी कह रही है कि सावरकर के कल्पना की उड़ान थी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो सत्ता में आते ही ऐसी बेतुकी बातों को पाठ्यक्रम से हटा देंगे। मोतिहारी में खाद कालाबाजारी से उग्र किसानों ने कृषि पदाधिकारी को बंधक बना दिया। सभी किसान 500 रुपए यूरिया बेचने की शिकायत पर आक्रोशित हो गए। आक्रोशित किसानों ने किसान सलाहकार को खंभे से बांधकर बंधक बना दिया। मथुरा के रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा मिल गया है। इस मामले में बीजेपी नेता पर आरोप लगाया गया है। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को चोरी कर एक दंपति को 2 लाख रुपए में बेच दिया गया था। किशनगंज जिले के एक आदिवासी गांव में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। ग्रामीणों के मुताबिक वे सभी आए दिन गांव में चोरी की वारदात से परेशान थे, जिसके बाद खुद ग्रामीणों ने ग्राम सुरक्षा का जिम्मा उठाया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में लिफ्ट में फंसने से गुस्साए एक युवक ने सोसाइटी के गार्ड और लिफ्टमैन की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ी ही बेरहमी से गौवंश को पीट कर उफनती नदी में फेंक दिया गया। मामले का वीडियो भी सामने आया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने की सोच रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के रामदहा वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने पहुंचे एक परिवार के 7 लोग डूब गए। इनमें से 6 की मौत हो गई। एक महिला को बचा लिया गया। आज सब रविवार का है। पीड़ित परिवार के 15 सदस्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से रामदहा पहुंचे थे। नहाने के दौरान ये लोग सेल्फी भी ले रहे थे। उसी बीच यह हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बिहार के दरभंगा जिले के नेरा सहायक थाना क्षेत्र के रजवाड़ा टोल के सामने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सड़क से अतिक्रमण हटाने गए पुलिसकर्मी एवं अतिरिक्त कर्मचारियों के बीच झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि अंचलाधिकारी और 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में शिकायत दर्ज कराने आई एक महिला ने एसएसपी दफ्तर में पुलिस इंस्पेक्टर पर चप्पलें बरसा दी।
पंजाब के अमृतसर में नेशनल कोल्ड स्टोर में अचानक आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मामले की जांच जारी। धार में निर्माणाधीन इमारत की खुदाई करते हुए मजदूरों को कुछ सोने की गिनियां मिल गई हैं। बंटवारे के चक्कर में यह खबर पुलिस तक पहुंच गई, जबकि मकान मालिक को इसकी कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ में बाबा रामदेव मेले अखाड़े में तलवार से करतब दिखाया। उन्हें देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमाई। मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा की पहली झलक सोमवार को दिखाई गई। गणेश चतुर्थी की 31 अगस्त को है। 11 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीते साल कोरोना की वजह से लाल बागचा राजा के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा थी। इस साल कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। नागपुर में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने और गणेश चतुर्थी मनाने की हुबली धारवाड़ नगर निगम ने अनुमति दे दी है। पूर्वांचल में गंगा अपने पूरे उफान पर है। इलाहाबाद में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, तो बलिया में 2.5 मीटर से ऊपर खतरे के निशान से ऊपर है। वाराणसी में भी गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है और मिर्जापुर चंदौली में भी गंगा का तकरीबन यही हाल है। गंगा की बाढ़ से पूर्वांचल के जिलों में गंगा के किनारे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर जो जलासेन घाट से सीधे विश्वनाथ मंदिर तक जाता है, उस घाट में भी ऊपर तक पानी आ गया है। मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार छत के ऊपर हो रहा है। यूपी के चंदौली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के 14 ग्रामीण पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। वहीं इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। सड़क जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने वहां फंसे लोगों को बचाया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना होता नजर आया। लोगों को भारी गर्मी और उमस से थोड़ी राहत भी मिली। हरिद्वार में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कोविड-19 के दौरान डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया। राजस्थान के जोधपुर में ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और खेल मंत्री अशोक चंदान ने इसका उद्घाटन किया। इन खेलों में 44,000 गांव के 70 साल की उम्र तक के 6,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में गांव का कोई भी सदस्य शामिल हो सकता है। इराक के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेताओं में शुमार मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से अलग होने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी तादाद में उनके समर्थकों ने सरकारी महल पर हमला कर दिया। मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने पिछले संसदीय चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन उनका आंकड़ा बहुमत से कम था। तब से देश में राजनीति का स्थिरता बरकरार है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोमवार को SLS रॉकेट की लॉन्चिंग को रद्द कर दिया है। इंजन में तकनीकी खराबी के बाद ये फैसला लिया गया है। नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है, साथ ही चांद की ओर रवाना होने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम है। अब 2 सितंबर को लॉन्चिंग की नई तारीख तय की जा सकती है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में स्कूलों को खोले जाने की तैयारी चल रही है। शिक्षकों और छात्रों दोनों को सुरक्षा से जुड़े नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक स्कूल किसी आपदा स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार है। कई स्कूलों में पढ़ाई होने से पहले एहतियातन ड्रिल भी की जा रही है। रूस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट कर रहा है। ज़ेपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। महीनों से जारी युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर इस प्लांट के आसपास हमला का आरोप लगाते रहे। इस दिवाली से देश के बड़े शहरों में शुरू होगी 5G सेवा। मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। अगले साल दिसंबर से पूरे देश में जियो की 5G। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वसीम रिजवी 2 सितंबर तक सरेंडर करें और अंडरटेकिंग दें कि हेट स्पीच नहीं देंगे। 9 सितंबर को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कपन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया नोटिस। 5 सितंबर तक मांगा जवाब। 9 सितंबर तक होगा अगला फैसला। असम के बारपेटा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर गिरा दिया एक मदरसा। आतंकवादी गतिविधियों से संपर्क के आरोप में चलाया गया बुलडोजर।
बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के सीएम ने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीबीआई जांच की मांग की थी और हमने सीबीआई जांच से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ज्ञानवापी केस के याचिकाकर्ता हरिहर पांडे के परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर सिर काटा फोटो भी भेजा गया है। इसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक धमकी जिस नंबर से दी गई है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य सरकार ने संशोधन के बाद 8वीं की किताब में वीर सावरकर को लेकर एक नया अध्याय जोड़ा है। जोड़े गए चैप्टर में लिखा है कि सावरकर जब अंडमान की जेल में कैद थे तब पक्षी के पंख पर बैठकर अपने देश जाते थे। जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती के बाद वित्तीय लेखा सहायक, जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई भर्ती रद्द। धांधली के आरोप के बाद सीबीआई जांच के दिए गए आदेश। जम्मू बार एसोसिएशन ने की जम्मू बंद की अपील। एसोसिएशन चाहती है कि अदालत परिसर में बनाया जाए बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही जगह पर हो सारे अदालती कामकाज। मथुरा के रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा मिल गया है। इस मामले में बीजेपी नेता पर आरोप लगाया गया है। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को चोरी कर एक दंपत्ति को 2 लाख रुपए में बेच दिया गया था। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में सबसे बुरा हाल है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल मानसून में हुई भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।